न्यूज़ 18 उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को हिना जुबैर का आदाब। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू अपने तमाम नाजरीन से यही दरख्वास्त करता आ रहा है कि आज भी हम ईद उल फित्र जो है कोविड-19 कोरोना को देखते हुए पूरे SOPs के साथ मनाएंगे, सादगी के साथ मनाएंगे और एक दूसरे को हम मुबारकबाद जरूर देंगे, लेकिन तमाम तर गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए और खास दुआएं भी आज जरूर मांगी जाएंगी। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज। जम्मू कश्मीर में कल मजहबी अकीदत और सादगी से मनाई गई ईद उल फित्र। लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर में मरकजी मुकामात जैसे ईदगाह और हजरतबल में नमाज ईद नहीं की जा सकी अदा। मकामी मसाजिद में समाजी दूरी का पासो लिहाज रखते हुए पढ़ी गई ईद की नमाज। बेशतर लोगों ने अपने ही घरों में अदा की नमाज। आलमी वबा कोविड से निजात के लिए मांगी गई खास दुआएं। जम्मू डिवीजन में भी कल ईद उल फित्र मनाई गई, ताहम कोविड ने ईद की जोश व खरोश को कर दिया कम। इंतजामिया और उलमा कराम के मशवरे पर मुसलमानों ने अपने घरों में ही अदा की नमाज ईद। करगिल जिले में एक बार फिर ईद के चांद को लेकर पाया गया इख्तिलाफ। करगिल के दो बड़े मजहबी इदारे अंजुमन जमीयतुल उलमा अस्सना अशरिया करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने शवाहिद को नाकाफी करार देकर आज ईद मनाने का किया फैसला। जबकि TSG ब्लॉक, शकर ब्लॉक और तिसूरू ब्लॉक में कई मुकामात पर कल ही मनाई गई ईद। करगिल के गिरदोनवा और सानकू में आज मनाई जाएगी ईद। उधर ईदगाह श्रीनगर में भी कल सुबह तारीखी आलमी मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। इस दौरान कोविड SOPs और गाइडलाइंस की मुकम्मल तौर पर की गई पासदारी भी। वादिया कश्मीर में बहुत कम मसाजिद में नमाज ईद के छोटे छोटे इज्तिमात का एहतमाम। SOPs के तहत अदा की गई ईद की नमाज। इस बीच बेशतर लोगों ने अपने घरों के अंदर ही अदा की खास इबादत। ईद उल फित्र के मौके पर श्रीनगर की किसी भी मरकजी मसाजिद में इज्तिमाई नमाज ईद नहीं की गई अदा। आसार शरीफ, दरगाह हजरतबल, दस्तगीर साहब खानियार, मरकजी जामी मस्जिद नोहट्टा में पसरा रहा सन्नाटा। सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग सी आ रही थी नजर। ईद के मौके पर हिंद पाक के फौजी जवानों ने आपस में तकसीम की मिठाइयां। कुपवाड़ा के टेटवाल सेक्टर में LOC पर दोनों मुल्कों के जवानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही मिठाइयां भी दी। पुंछ में भी LOC पर हिंद पाक फौजी जवान ईद की खुशियों में हुए शामिल। पुंछ रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट और मेंढर हॉट स्प्रिंग क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों मुल्कों के फौजी जवानों ने ईद के पुरमसरत मौके पर आपस में मिठाइयों का किया तबादला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंसान दोस्ती और प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हुए मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों में तकसीम की मिठाइयां। पुलिस ने यह कदम उठाया लॉकडाउन और कोविड जैसी वबाई बीमारी के पेश नजर। कश्मीरी पंडित तबके ने भी ईद उल फित्र के सिलसिले में मकामी मुसलमानों को दी अपनी मुबारकबाद। अपने वीडियो पैगामात में वीसो काजगुंड ट्रांजिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने मकामी मुसलमानों को ईद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। कोविड और कोरोना कर्फ्यू की वजह से लोगों ने ईदगाहों के बजाय अपने घरों में ही अदा की नमाज। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों की बेहद कम तादाद। समाजी फासले का भी रखा गया खास ख्याल। इसी तरह बांडीपुरा में भी कल नमाज ईद ईदगाहों के बजाय मकामी मसाजिद में ही अदा की गई। नमाज ईद के लिए जिला इंतजामिया ने उलमा व मसाजिद के आइमा से मुशावरत करके हुक्मनामा किया था जारी। बडगाम के मरकजी इमामबाड़े में ईद की नमाज नहीं की गई अदा। कोविड मामलों में इजाफे की वजह से अंजुमन शरीयशियान ने तमाम मजहबी इज्तिमात कर दिए थे मुअत्तल। अंजुमन ने तमाम लोगों से अपने घरों में ही रहने पर दिया था जोर। गांदरबल में भी ईद की रौनकें नहीं आई नजर। कोविड केसेस में इजाफे के तनाजुर में इंतजामिया ने सख्त बंदिशें रखी हैं आयत। इसी तरह अनंतनाग में ईदगाहों और दीगर बड़ी मसाजिद में तकरीबात और इज्तिमात का नहीं हुआ इनकाद। कुछ मसाजिद और घरों में लोगों ने SOPs का खास ख्याल रखते हुए नमाज ईद की अदा। कोरोना के खात्मे के लिए हर जगह मांगी जा रही हैं खास दुआएं।
पुलवामा में भी ईद उल फित्र मनाई गई सादगी से। यहाँ भी ईद के मौके पर कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ मुनक्किद। पुलवामा के किसी भी इबादतगाह में ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज नहीं की गई अदा। शोपियां में भी सख्त बंदिशें रही नाफिज। इंतजामिया ने तारीखी जामा मस्जिद शोपियां को बंद रखा था, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया था तैनात। जिला कोलगाम में ईद उल फित्र मनाई गई निहायती सादगी के साथ। कोरोना के पेश नजर जिले में मुकम्मल लॉकडाउन। जिले में चंद छोटी बड़ी मसाजिद में SOPs के तहत अदा की गई नमाज ईद। इसी तरह किश्तवाड़ में भी ईद उल फित्र का सादगी से मनाया गया जश्न। लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में नहीं गए। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद के बाहर पुलिस को रखा गया था तैनात। लोगों ने भी रखा खास ख्याल। यूटी के दीगर इलाकों की तरह राजौरी में भी ईद मनाई गई सादगी से। जामा मस्जिद में ईद की अदा की गई नमाज। इस मौके पर कोविड के खात्मे के लिए मांगी गई खास दुआएं। पुंछ की मरकजी जामा मस्जिद में मौलाना मोहम्मद फारूक मिसबाही की इमामत में अदा की गई नमाज ईद। इस दौरान कोविड SOPs का रखा गया खास ख्याल। इस मौके पर कोविड वबा से निजात के लिए की गई खुसूसी दुआएं। कठुआ में भी कोरोना की वजह से ईद उल फित्र मनाई गई सादगी से। घरों में ही ईद की नमाज की गई अदा। इस मौके पर कोरोना के खात्मे और यूटी में खुशहाली के लिए अमन सलामती के लिए मांगी गई खास दुआएं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े कस्बा बानिहाल की जामे मसाजिद में नमाज ईद में कलील तादाद में नमाजियों ने की शिरकत। जामे मस्जिद दारुल उलूम नोमानिया बिन कुट बानिहाल में नमाज ईद के बाद लोगों ने किया एहतजाज। इसराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ किया गया पुरअमन एहतजाज। कुछ और अहम खबरें भी। मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड मरीजों ने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के साथ मनाई ईद। कोविड की दूसरी लहर के बीच एक मरतबा फिर फीकी फीकी रही इस बात की ईद। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 55 अफराद की हो गई है मौत। जम्मू डिवीजन से 35 और कश्मीर से 20 अमवात की खबर। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4356 अफराद में कोविड की तस्दीक। पटन पुलिस ने ऊसनखुई में की कार्रवाई। कलारूस कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 चरस स्मगलरों को किया गिरफ्तार। कलारूस पुलिस ने सोमू गाड़ी भी की जब्त। ईद के मौके पर त्राल में लॉकडाउन रहा जारी। लोगों ने अपने घरों के अंदर बनाई ईद। कस्बे में किसी भी खानकाह या ईदगाह में ईद की नमाज नहीं की गई अदा। कस्बा पामपोर में भी बंदिशें रही जारी। लोगों ने अपने घरों के अंदर ही मनाई ईद। किसी भी बड़ी जामे मस्जिद और खानकाह में ईद की नमाज नहीं की गई अदा। गंदू भैलिसा में ईद उल फित्र का मनाया गया जश्न। तहम मौजूदा हालात की वजह से रिवायती जोश व खरोश की रही कमी। मोहल्ले की मसाजिद में अदा की गई नमाज। भदरवा में भी ईद मनाई गई, लेकिन इस मरतबा रिवायती जोश व खरोश नहीं देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज घरों में ही की गई अदा। कोविड की वजह से दूसरे साल भी नमाज ईदगाहों में नहीं की जा सकी अदा। कोरोना और लॉकडाउन के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सादगी से मनाई गई ईद। इस दौरान बच्चों ने भी ईद के त्यौहार को धूमधाम से मनाने के बजाय घरों में ही मनाने को दी तरजीह। कोविड और कोरोना कर्फ्यू की वजह से बच्चे भी ईद की खुशियां नहीं मना सके। बच्चे भी घरों में ही रहे कैद। खूबसूरत कपड़ों में मलबूस कई बच्चे मास्क लगाए नजर आए SOPs के साथ भी। समाजी कारकुन जावेद बेग ने बीरवा दूर दराज इलाकों में बेवाओं, यतीमों और जरूरतमंदों में 1000 से ज्यादा फूड किट्स किए तकसीम। बैग के साथ 100 से ज्यादा रज़ाकार मुस्तहिक अफराद के पास किट्स पहुंचाने में जुड़े रहे। ज़ंस्कार में ईद के मौके पर सख्त तहदीदात की गई थी आयत। सब्जी, दूध, गोश्त और दीगर जरूरी अशिया की दुकानों को खुला रखने की दी गई थी इजाजत। लोगों ने SDM और SHO के रोल की भी की बेहद सराहना। जम्मू कश्मीर में कोविड कर्फ्यू रहा नाफिज। श्रीनगर शहर में अवाम की नक्ल हरकत को रोकने के लिए सख्त तहदीदात की गई थी आयत। दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद। बडगाम जिले में भी तहदीदात रही आयत। जिला इंतजामिया ने ईद की नमाज की भी नहीं दी थी इजाजत। पुलिस ने कोविड वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए लोगों से घरों के अंदर ही रहने की थी अपील। करगिल से खबर, जहां अचानक कोविड मामलों में इजाफे के बाद एक हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन का किया गया ऐलान। इंतजामिया कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से कर रहा है नाफिज। DC, SSP और ADC खुद इसकी कर रहे हैं निगरानी भी।
लद्दाख यूटी के द्रास सब डिवीजन में कोविड लॉकडाउन को सख्ती से किया जा रहा है नाफिज। इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए तमाम SOPs पर अमल आवरी को बनाया जा रहा है यकीनी। दूध, सब्जी और गोश्त की दुकानें खोली जा रही हैं पहले से मुरतब शुदा प्लान के मुताबिक। कठुआ के छनगरा गांव में कोरोना के मुताबिक केसेस सामने आने के बाद इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन दिया गया करार। इंतजामिया की जानिब से इस गांव में की जा रही है मास टेस्टिंग भी। गुरेज में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन नामी NGO ने फौज के साथ मिलकर एक मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। ईद के बावजूद मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया हासिल, करवाया अपना इलाज व मुआवजा। मुफ्त अद्वियात भी लोगों में की गई तकसीम। DC सामा अनुराधा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DC ने इस मौके पर कहा सरकारी वेबसाइट पर ई-पास की सहूलत रखी गई है दस्तयाब। उन्होंने कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इकदाम से मीडिया को करवाया वाकिफ भी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर ने पुंछ में एक इजलास किया मुनक्किद। उन्होंने जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। अवामी वफूद से भी की मुलाकात। किश्तवाड़ में व्यापार मंडल के चेयरमैन इश्तियाक वाजा ने जिला इंतजामिया से की अपील वो मार्केट को खोलने के औकात कार में करे इजाफा। जिला किश्तवाड़ में सुबह 7 बजे से दिन 10 बजे तक ही दुकानें खुली रखने की दी गई है इजाजत। कुछ मौसम की भी खबर। राजौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। थाना मंडी के बेशतर इलाकों में गैर मौसमी बारिश ने गंदम की फसलों और दीगर सब्जियों को पहुंचाया नुकसान। मार्केट में नालियों का पानी मुताबिक दुकानों के अंदर हो गया दाखिल। जिला बडगाम के खाक से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुनीर अहमद डार ने कश्मीरी जबान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की है शानदार पहल। मुनीर डार का कहना पूरी दुनिया के नौजवानों को कंटेंट से सब कुछ होता है हासिल। एयर कमोडोर कीर्ति खजूरिया को वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर घर वालों ने किया खुशी का इजहार। कीर्ति खजूरिया के आबाई जिला उधमपुर में लोगों में पाई जा रही है खुशी। कीर्ति की वालिदा ने कहा उनकी बेटे ने जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। तरहामा कुंजर में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस से लोग हो रहे हैं मुस्तफीद। पहली बार महकमा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस से लोगों को पहुंच रहा है काफी फायदा। अनंतनाग में तकियाबल बिजबिहाड़ा के लोगों का इल्जाम म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा दरियाई झेलम के नजदीक डाल रहा है कूड़ा करकट। इसकी वजह से मुस्तकिल तौर पर डंपिंग साइट की ये जगह शक्ल इख्तियार कर गई। पुलवामा अवंतीपुरा रोड पर महकमा R&B की जानिब से मरम्मत का काम किया गया शुरू। इलाके की आबादी ने कहा हुकूमत हर साल रोड पर सिर्फ पैचिंग करती है, वो 1 साल के अंदर ही हो जाती है खस्ता हाल। इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत। गोम अहमदपुरा पटन के मोहल्ला अलीगढ़ के लोग महकमा R&B से नाला। लोगों का कहना मुतालिका महकमे ने मुख्तलिफ मकामात पर गली कूचों में बिछाया है मैगडम, उनके इलाके को किया गया नजरअंदाज। और अब कुछ कौमी खबरें भी। चलिए शुरुआत करेंगे ईद उल फित्र की खबरों से। मुल्क में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। दिल्ली, यूपी, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में आज मनाई जा रही है ईद। केरल और कर्नाटक के साहिली इलाकों में कल मनाई गई थी ईद। उलमा और दानिशवरों ने मुसलमानों से लगातार की है अपील कोरोना के पेश नजर घरों में ही अदा की जाए नमाज। एक और अहम खबर। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का किया खास दौरा। बिलखुसूस पहली मर्तबा वो AMU भी गए जहां AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और दीगर जिम्मेदारान के साथ उन्होंने कोविड के मामलों पर किया तबादला ख्याल। इलाज मुआवजे की सहूलियात का लिया जायजा। जिले के साथ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज JNMC में कोरोना मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के टीचर्स की अमवात पर भी किया गम और अफसोस का इजहार। वहीं समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान का बयान, अगर सरकारी सहूलियात के फुकदान में एक मौत भी हुई है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हाजी जमीरुल्लाह खान ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की अलीगढ़ आमद को महज एक सियासी हरबा दिया करार।
हाजी जबीरुल्लाह खान ने कहा, अलीगढ़ में तिब्बी खदमात के लिए कोई ऐलान न करके अवाम को किया गया मायूस। अवाम तिब्बी सहूलियात के फुकदान से इस कोविड में है परेशान। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में कोरोना मरीजा के साथ इस्मत दरी का मामला। समाजी तंजीमों ने BHMRC के चेयरमैन जस्टिस VK अग्रवाल को लिखा खत, आला सतही जांच करने और कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। MP के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान, मामले की जा रही है जांच, कसूरवारों को दी जाएगी सख्त से सख्त सजा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने एक बड़ी सौगात का किया ऐलान। जो लोग कोरोना कहर में बेसहारा हो गए, ऐसे लोगों को माहाना पेंशन की जाएगी जारी। साथ ही मुफ्त राशन के साथ साथ बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देने का भी किया ऐलान। MP हुकूमत के ऐलानात को कांग्रेस ने बताया नाकाफी। हुकूमत के जरिए पेंशन, मुफ्त राशन, मुफ्त तालीम का किया गया है ऐलान। हुकूमत को कोरोना में बेसहारा हुए बच्चों की रिहाइश पर भी देना चाहिए खास ध्यान। उधर जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 50 बिस्तरों वाला कोविड हॉस्पिटल किया है कायम। इस अस्पताल की खुसूसियत बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन से लेकर खाना तक सब कुछ मुफ्त फराहम किया जा रहा है। जमात इस्लामी के सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने अस्पताल का किया इफ्तिताह। उन्होंने जाहिर की उम्मीद अस्पताल फायदेमंद साबित होगा इस कोरोना के दौर में। गाजियाबाद के देही इलाकों में भी कोरोना के मामलों में दर्ज किया जा रहा है इजाफा। गांव के प्रधान के मुताबिक मोदी नगर इलाके के सिकरी कला गांव में 14 लोगों की मौत की खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अजमेर में जारी है लॉकडाउन, लेकिन सब्जी फरोश लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं नजर। सब्जी फरोशों की जानिब से लॉकडाउन को लेकर देखी जा रही है लापरवाही भी। पुलिस ने केसरगंज सब्जी मंडी में सब्जी फरोशों के खिलाफ की कार्रवाई। उन्हें दिया इंतबाह, अगर वो लॉकडाउन की करें खिलाफ वर्जी तो मुकदमा किया जाएगा दर्ज। बेंगलुरु में नफरत फैलाने वालों के लिए सबक हु इज हुसैन नामी तंजीम ने कायम की शानदार मिसाल। मुस्लिम तबके के बाद गरीब हिंदू खानदानों में इमदाद की गई तकसीम। कर्नाटक के राज्यों की मुख्तलिफ मसाजिद के अहम कराम और मुअज्जिनीन में माली इमदाद की गई तकसीम। अटिका गोल्ड कंपनी के MD डॉक्टर बोमन्ना हल्ली बाबू की जानिब से इमदाद की गई तकसीम। मेरठ में समाज के कमजोर और जरूरतमंद अफराद को ईद किट्स की तकसीम। साहिब हैसियत अफराद की मदद से जमात उलमा हिंद ने राशन किट्स की तकसीम। भोपाल में कोरोना कहर में बिखरे मुश्तरका तहजीब के रंग। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम बहनों को तकसीम किया ईद का राशन। गुरु नानक मंडल के कारकुनान ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तकसीम किए ये राशन, पेश की कौमी यकजहती की मिसाल। मेरठ में चांद रात में गुलजार रहने वाले बाजार इस साल पड़े रहे वीरान। ईद के मौके पर चांद रात को रात भर होती थी ईद की खरीदारी, लेकिन इस बार भी कोविड के पेश नजर पसरा रहा सन्नाटा। MP में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शिवराज सिंह हुकूमत ने किया अहम फैसला। रियासत के सभी अजला में ब्लैक फंगस के मरीजों का किया जाएगा मुफ्त इलाज, साथ ही अलहदा वार्ड भी किए गए कायम। कोरोना कहर में जमात उलमा की खिदमत जारी। मध्य प्रदेश के सभी अजला में ईद के मौके पर जरूरतमंदों को ईद किट्स किए गए तकसीम। इलाहाबाद में बरेलवी मकतबा फिक्र की जानिब से कल मनाई ईद उल फित्र। इलाहाबाद जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी ने निस्फ शब के बाद ईद उल फित्र के चांद की तस्दीक। सख्त लॉकडाउन के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में ही अदा की ईद की नमाज। कोरोना के मामलों को कम करने के लिए लॉकडाउन का हुआ निफाज। गाजियाबाद में ईद की खरीदारी करने के लिए 11 बजे तक की दी गई थी रियायत। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। अमवात का सिलसिला लगातार जारी। कब्रिस्तान में जगह पड़ रही है कम। मुंबई के वाडला सुन्नी कब्रिस्तान के बाहर लगा दिया गया है इसका ऐलान भी। आप रुकन असेंबली इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने की ऑक्सीजन की जखीरा अंदोजी से जुड़ी अर्जी खारिज। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। खान मार्केट में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला। ताजिर नवनीत कालरा की पेशगी जमानत की अर्जी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने की खारिज है। नवनीत कालरा पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का इल्जाम। मेरे किराए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का बयान। कहा दिल्ली में है ऑक्सीजन की यौमिया खपत 582 मीट्रिक टन। ज़ायद ऑक्सीजन देंगे हम जरूरतमंद रियासतों को भी।
ہندوستان میں اسرائیل کا فلسطین پر مظالم کے خلاف غم و غصہ دیکھا گیا. 80 سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ، فنکاروں اور دانشوروں نے کی ہے سخت مذمت. ایک اعلامیہ پر کیے گئے ہیں دستخط بھی. ملک بھر میں ایک دن میں 3,37,000 کورونا کے نئے معاملوں کی تصدیق. کورونا کیسوں کی مجموعی تعداد 2,36,40,000 سے تجاوز. مہاراشٹر میں کورونا کے 42,500 سے زیادہ نئے معاملے. 24 گھنٹے میں 850 افراد کی موت کی خبر. دہلی میں کورونا کے 10,400 سے زیادہ نئے معاملوں کی تصدیق. 308 افراد کی موت کی خبر. یو پی کا بھی حال برا. اتر پردیش میں کورونا کے 17,700 سے زیادہ نئے معاملوں کی نشاندہی. 281 افراد کی موت. اسی طرح سے آندھرا پردیش میں کورونا کے 22,300 سے زیادہ نئے معاملوں کی تصدیق. 89 مریضوں کی موت کی خبر بھی. خبر مدھیہ پردیش سے، جہاں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد پہنچی 9,000 کے نیچے. کورونا کے 8,419 نئے مریض آئے سامنے. سپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.